हेलो माय डियर इलेवेंथियंस, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आज क्या करने वाले भैया, आज आपका सेकंड लास्ट वीडियो कह लो, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट वीडियो होगा। और जो शॉर्ट्स हैं आपके COGS पे या बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, उन सब पे शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, वो सब चेक करना साथ साथ में, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा इस चैप्टर का आपका कंक्रीट हो जाए। आज जो वीडियो करा रहा हूँ, यानी कि सेकंड लास्ट वीडियो जो इस चैप्टर का होगा, वो आपका होगा बेसिकली क्वेश्चंस कराऊंगा, आपके पूरे क्वेश्चंस ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का। तो एक क्वेश्चन में कराऊंगा जो विदाउट GST होगा, दो क्वेश्चंस है आपकी बुक में, दोनों ही विद GST हैं। तो GST के पार्ट पे जब आऊँगा तो मैं उसमें थोड़ा आपको सिखाऊंगा कि GST की वैल्यूज हमें कैसे लेनी है, ठीक है, क्या लेना है, क्या है कॉन्सेप्ट उसका GST का, कैसे सेट ऑफ करना है, वो सब सिखाऊंगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 को पिक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 23 शो हो रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने बोला जो चीज़ें दी हैं उन्हीं से लिखना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पहले हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, तो वो हमारा एसेट होता है। यहाँ लिख दो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। कितना हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग्स? 6,400 रुपये। उसके बाद क्या है? मोटर व्हीकल, ये भी एसेट है। मोटर व्हीकल कितना है? मोटर व्हीकल का वैल्यू हमारा 62,500 रुपीज़। उसके बाद में क्या है बच्चों? बिल्डिंग, ये भी एसेट है। बिल्डिंग, इसका क्या वैल्यू दिया हुआ है बिल्डिंग का? 75,900 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है? बैड डेट। बैड डेट इज एन एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू बैड डेट्स। कितना बच्चा हमारा बैड डेट? बैड डेट है 1,250 रुपये। उसके बाद क्या है? स्टॉक, बिफोर डेटर्स है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री मैंने कल भी बोला था, सन्ड्री मीन्स ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। कितना है सन्ड्री डेटर्स हमारा? 38,000। तो ये 38,000 सन्ड्री डेटर्स यहाँ हो गया। उसके बाद में वी हैव ओपनिंग स्टॉक, है ना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक हमारा? 34,600 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास परचेजेस है, तो यहीं पे लिख दो टू परचेजेस, ठीक है। परचेजेस कितना है हमारा? देखो परचेज रिटर्न पहले चेक करो, परचेज रिटर्न कहीं है क्या, तो वो लेस कर सकते हैं। परचेज रिटर्न कहीं है हमारा, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स रिटर्न है, कैश इन हैंड है, इंश्योरेंस, जनरल चार्जेस, सैलरीज, कैपिटल वगैरह वगैरह है। परचेज रिटर्न यहाँ लास्ट में है 1250। तो परचेज कितना है बच्चे? परचेज हमारा है 55,750, 55,750। इसमें से लेस कर दो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा कितना है? 1250, ठीक है। 55,750 माइनस 1,250, दिस इज 54,500 रुपीज़। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है बच्चे? उसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से पहले सेल्स ढूंढना पड़ेगा, तो सेल्स हमारा कहाँ है? सेल्स यहाँ रहा, लगभग फोर्थ लास्ट। सेल्स हमारा कितना है? सेल्स है अपना 1,54,500। तो यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स 1,54,500, ठीक है। 1,54,500 सेल्स है, उसमें से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न है 2,000, लेस सेल्स रिटर्न 2,000 रुपीज़। तो ये हो गया 1,52,500 रुपीज़। उसके बाद क्या है बच्चे हमारे पास? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस है टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है बच्चों। कितना अपना एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग है 4,500। उसके बाद अपना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगेन हमारे पास क्या है बच्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ टू इंटरेस्ट, ठीक है। और ये डेबिट बैलेंस में दिया हुआ, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस में होता तो हमारी इनकम थी, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया होता। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है कि हम पे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट कितना है? 1,180 रुपीज़। उसके बाद क्या है बच्चे? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट होता है, तो यहाँ लिख दो कैश इन हैंड। कितना हमारा कैश इन हैंड? ये रहा जी 6,500 रुपये, 6,500 रुपये। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है 12,500, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू इंश्योरेंस 12,500 रुपये। उसके बाद जनरल चार्जेस, यहाँ पे लिख दो टू जनरल चार्जेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जनरल चार्जेस हमारे, कितने हैं? 7,820 रुपीज़। उसके बाद क्या है? सैलरीज, अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो टू सैलरीज। कितना हमारा सैलरीज बच्चा?
33,000 उसके बाद क्या है हमारे पास, कैपिटल है। कैपिटल हमारा क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी होता है। तो कैपिटल कितना है, कैपिटल का वैल्यू दिया हुआ 1,28,900, 1,28,900। इनर कॉलम में क्यों लिखा भैया, अरे इसमें एडजस्ट करना है ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है बच्चों, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इज अ लाइबिलिटी, यहाँ लिख दो बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल कितना है हमारा, 2,000, तो 2,000 यहाँ लिख दिया। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगेन हमारी लाइबिलिटी। सन्ड्री मीन्स ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स। बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने पैसे चुकाने, हमें उन्हें पैसे देने हैं, ठीक है। कितना है, 1,54,000, सॉरी 25,000 हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या है बच्चे, अपना सेल्स, ठीक है। सेल्स ऑलरेडी लिख दिया हमने। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली कि आपके अकाउंट में जो पैसा था आपने उससे ज़्यादा, लिमिट जो थी आपकी, आपने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जांपल अकाउंट में 5,000 था, आपने 6,000 विड्रॉ किया, तो आपने 1,000 का क्या किया बच्चे, ओवरड्राफ्ट। दैट इज अ लाइबिलिटी, वो आपको वापस करना है, ऐसे थोड़ी पैसा निकाल लिया और भाग गए फुर, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बच्चों। कितना है, मैंने ओडी लिखा, पूरा लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट है हमारा 28,500 रुपये, 28,500 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है बच्चे, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। और कमीशन दिया है। कमीशन अब देखो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो कमीशन ये कि हमने क्या किया होगा, रिसीव किया होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, है ना। इनकम्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। कमीशन कितना है, 1,750। यहाँ तक समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो लास्ट में दिया है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 32,500, तो यहाँ लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32,500 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ये पूरा हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा पहले 1,52,500 है, इसका टोटल कर लो, ठीक है। 1,52,500 प्लस 500 कितना हो गया, 1,53,000, 1,53,000 प्लस 32,000 कितना होता है, 1,85,000 रुपीज़, ठीक है। ये भी 1,85,000 रुपीज़, ठीक है। 1,85,000 है, इसमें से इतना लेस कर दोगे तो तुम्हारा टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अपना है 95,900 रुपीज़। आप लोग चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली ये आएगा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के कहाँ जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि है हमारा 95,900 रुपीज़, ठीक है। 95,900 रुपीज़। अब यहाँ इसका टोटल कर लो इस अकाउंट का, ठीक है। 95,900 रुपीज़ प्लस क्या करना है आपको बच्चों, 750 पहले कर लो, तो कितना हो गया 96,650 और हो गया 97,650, 97,650 रुपीज़, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चे, ये सारा अमाउंट लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, 37,400 रुपीज़। यही नेट प्रॉफिट उठ के कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 37,400 रुपीज़, ठीक है बच्चों। आपका कैपिटल कितना आ जाएगा, 0,094,13, एक कैरी हो गया, ठीक है। तो ये 8 और ये 9 हो गया, 9 और 7 कितना होता है 6, एक कैरी हो गया, 3 और 3 6 हो गया, तो 1,66,300 हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है बच्चों। और हमने यहाँ क्या लिखना है बैलेंस शीट में, एक और चीज़, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, है ना। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था, 32,500 रुपीज़। अब यहाँ का टोटल कर लो और इस साइड का भी टोटल कर लो, तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल जो है 2,81,800 रुपये, 2,81,800 रुपये, ठीक है। याद है ना वो बात जो मैंने बोली थी कि अगर आपके पास एडजस्टेड परचेजेस होंगे, अगर एडजस्टेड परचेजेस होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ नहीं लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। इसमें नॉर्मल परचेजेस था, लेकिन जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क रखे हैं आपको, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रखे, उसमें एक क्वेश्चन में है एडजस्टेड परचेजेस, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज जब होगा उसका मतलब है कि एडजस्टेड परचेज हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखना है, बैलेंस शीट में, बिकॉज इट हैज़ बीन ऑलरेडी एडजस्टेड इन ओपनिंग स्टॉक एंड नेट परचेजेस, तो उधर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 24।
चलिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 24 कराने से पहले मेरे को कुछ चीज़ें सिखानी है आपको, वो है जीएसटी के रिलेटेड। ठीक है, जीएसटी के रिलेटेड क्या, क्योंकि अब इन क्वेश्चंस में 24 और 25 में जीएसटी है, तो आप फिर जीएसटी के वैल्यूज़ कैसे लोगे, है ना। तो जीएसटी का आपको कुछ चीज़ें आइडियाज़ होंगी, जैसे जब भी हम परचेज़ करते हैं, जब भी हम परचेज़ करते हैं या फिर हम सेल करते हैं, एक बिजनेस दो चीज़ें कर रहा होगा, या परचेज़ या फिर सेल कर रहा होगा। जब आप परचेज़ करते हैं तो जीएसटी आपका जो लगना है वो है इनपुट, करेक्ट। और सेल जब आप करते हैं तो जीएसटी जो लगना है वो क्या है बच्चे, आपका आउटपुट, करेक्ट। अब ये इनपुट जीएसटी जो है आपका, ये या तो इनपुट सीजीएसटी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी हो सकता है, या फिर इनपुट यूटीजीएसटी हो सकता है। बात समझ आ रही है बच्चों। आउटपुट भी इसी तरीके का होगा, आउटपुट भी हमारा या तो सीजीएसटी होगा, या फिर एसजीएसटी होगा, या फिर आईजीएसटी होगा, या फिर यूटीजीएसटी होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ चीज़ समझो, जब आप परचेज करते हो और उस टाइम पे आप ये जो इनपुट जीएसटी देते हैं, और जब आप सेल करते हैं उस टाइम पे जितना भी आउटपुट सीजीएसटी है, जीएसटी है, इनका नेचर क्या है। ये जो इनपुट है इसका नेचर है एसेट का, क्या है, एसेट का। और ये जो आउटपुट है इसका नेचर है लायबिलिटी का, लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, अब इनपुट जो होता है वो एसेट होता है, आउटपुट जो होता है वो लायबिलिटी है, नेचर याद रखना। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एसेट का आपको बेसिक सा फंडा ये मालूम है कि भैया अगर कोई चीज़ एसेट है तो वो रिसीवेबल होता है, करेक्ट, और जो लायबिलिटी होती है वो पेएबल होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वैल्यूज़ लेके चलूँ, यहाँ सीजीएसटी में मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000 रुपये, यहाँ मैं लिख देता हूँ 800 रुपये, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 700 रुपये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों 500 रुपये। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा बेनिफिट है, ये मेरा एसेट है। ठीक है, जो सरकार मुझे बेनिफिट देने वाली है, ये मेरा एसेट है। और ये क्या है बच्चे, ये मैंने सेल करा हुआ था, तो उस टाइम पे आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी वगैरह लगने वाला था, तो इसके भी अमाउंट्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 1500 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 600 रुपये ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 400 रुपये ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 200 रुपये ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, आपको जो चीज़ सीखनी है, जब आप एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट जब बनाओगे, तो बैलेंस शीट में आप सीजीएसटी एसजीएसटी इसको कैसे शो करोगे। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, करेक्ट। अगर कोई कर्जदार है और आपके पास कैश है, तो इस कर्जदार के साथ क्या करोगे, आप इसको कैश पे कर दोगे। वही चीज़ यहाँ कर सकते हो जो सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है। सरकार ने बोला कि अगर आपके पास इनपुट सीजीएसटी है तो उससे आप आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हो। याद रखना, इनपुट सीजीएसटी से सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी है, उससे आउटपुट एसजीएसटी सेट ऑफ कर सकता हूँ। इनपुट आईजीएसटी है, इससे आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर सकता हूँ। इनपुट यूटीजीएसटी है, इससे मैं आउटपुट यूटीजीएसटी सेट ऑफ कर सकता हूँ। क्या मतलब है, देखो मेरे पास यूटीजीएसटी कितना है, सॉरी इनपुट सीजीएसटी कितना है 1000 रुपये, और मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी कितना है 1000। मेरे पास ऑलरेडी 1000 था एसेट के बैलेंसेस में, और पेएबल कितना है 1500। ठीक है, तो मैं इस 1500 में से, और अगर मेरे पास 1000 है एसेट बैलेंस और 1500 है लायबिलिटी बैलेंस, तो सेट ऑफ होके मेरे को पेएबल कितना है, पेएबल सिर्फ 500 है। ये 500 रुपये मैं कहाँ डाल दूंगा, फिर अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बात समझ आ रही है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 500। देखो मैंने भरना कितना था, मैंने 1500 रुपये देना था सरकार को, लेकिन सरकार ने बोला आपके पास ऑलरेडी इनपुट सीजीएसटी है 1000 रुपये का, तो आप उससे आपके आउटपुट को सेट ऑफ कर सकते हो, और अब आपको जो हमें देना है वो है सिर्फ 500 रुपये। तो ये 500 रुपये में लायबिलिटी होगी। तो फटाक से मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास इनपुट एसजीएसटी 800 है और आउटपुट एसजीएसटी 600 है, तो मेरे पास 800 एसेट बैलेंस है, 600 लायबिलिटी बैलेंस है, तो क्या इस 800 से 600 सेट ऑफ हो जाएगा? यस सर, ये 600 ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास 200 अभी भी बच जाएगा। क्या बचेगा? इनपुट एसजीएसटी, ये मैं किस साइड शो करूँगा? अपने एसेट साइड बैलेंस शीट में। बात समझ आई बच्चों? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? इनपुट जीएसटी, आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी कितना है हमारा? 700 रुपये, और आउटपुट आईजीएसटी कितना है बच्चे हमारा? 400 रुपये। जब मैं इन दोनों को सेट ऑफ करूंगा तो मेरे पास इनपुट आईजीएसटी में अभी भी 300 रुपये बच जाएंगे, जिसको मैं कहाँ शो करूंगा? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है जी। उसके बाद अपना यूटीजीएसटी
और ये भी यूटीए जीएसटी है। इनपुट यूटी जीएसटी और आउटपुट यूटी जीएसटी, इनपुट यूटी जीएसटी में 500 है और आउटपुट यूटी जीएसटी में 200 है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेट ऑफ कर दूंगा जब, तो कितना रह रहा है बच्चों, 300 रुपये रह रहा है, जिसको मैं कहाँ शो करूँगा, एसेट साइड ऑफ माई बैलेंस शीट। ठीक है जी, ये आपका जीएसटी का सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से इसको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में। किसको, इसको भाई, इसको, ये जो है हमारे पास वैल्यू सेट ऑफ करने के बाद इसको शो करेंगे। तो क्वेश्चन एक कराऊंगा फटाक से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। यहाँ आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ट्रायल बैलेंस इज़ वेरी इजी टू फॉर्म। ठीक है, आपके जितने भी यहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम्स और एक्सपेंसेस है, उनके बैलेंसेस के थ्रू आपको डेबिट और क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, जिसको नहीं आएगा बनाना मेरे को बता देना, मैं करा दूंगा वो भी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल यानी कि ओनर का कैपिटल दिया है, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, कैपिटल, और ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखोगे, कैपिटल लिखोगे, फिर क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, कैपिटल कितना है, 1,19,400, 1,19,400 ये हमारा कैपिटल है। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है, हमारा एसेट होता है, तो यहाँ लिख दो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल 9,500। ट्रायल बैलेंस में कहाँ डालोगे, डेबिट साइड में लिख दोगे इसका बैलेंस। वेजेस दिया है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यहाँ लिख दोगे टू वेजेस। कितना है वेजेस, वेजेस है 40,970। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में कहाँ डालोगे, डेबिट साइड, है ना। सन्ड्री डेटर्स एसेट है, यहाँ लिखेंगे ग्रुप ऑफ डेटर्स होता है, सन्ड्री मीन्स ग्रुप, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितना हमारा सन्ड्री डेटर्स, इट इज़ 62,000, यहाँ 62,000 लिख देंगे। ठीक है जी, हमारा ट्रायल बैलेंस में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, बिकॉज एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। उसके बाद बैंक लोन दिया हुआ है, तो बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। बैंक लोन कितना, बैंक लोन दिया हुआ बच्चों 20,000, तो ये 20,000 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेजेस। परचेजेस दिया है तो ये हमारा शाबाश ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, यहाँ पे टू परचेजेस। कितना है परचेज, हमारा परचेज दिया हुआ बच्चों 2,56,000, 2,56,000। ये थोड़ा सा ना मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा फिर। टू परचेज 2,56,000, 2,56,590। ठीक है, अब हमने क्या ढूंढना है फिर, परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न कहीं पे है क्या, ठीक है, तो परचेज रिटर्न हमारे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। परचेज रिटर्न एज ऑफ, मुझे परचेज रिटर्न यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। ठीक है, सो वी हैव नो परचेज रिटर्न्स दैट आई कैन सी। ठीक है, लेकिन अगर हुआ तो फिर देख लेंगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक, उसके बाद क्या चलेंगे बच्चे, अपना कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, बाय कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है परचेजेस आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा, डेबिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड ये आपका ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड जाएगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड जाएगा। कितना है हमारा कमीशन रिसीव्ड, 5,640, 5,640। उसके बाद में रेंट है, रेंट हमने पे किया हुआ है, तो एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू रेंट। कितना है रेंट हमारा, 5,620। ठीक है भाई, उसके बाद क्या दिया हुआ हमें, उसके बाद दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कितने हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 1,880। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, कैश दिया है, कैश इज़ योर एसेट। कैश कितना दिया हुआ बच्चों, 530 रुपये। उसके बाद रिपेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, रिपेयर्स क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो टू रिपेयर्स। कितना है रिपेयर्स हमारा, रिपेयर्स 3,370। उसके बाद में क्या दिया हुआ बच्चे, उसके बाद में हमारा है फर्नीचर। फर्नीचर इज़ एन एसेट, तो यहाँ लिख दो फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है बच्चों, फर्नीचर हमारा कितना हो गया, फर्नीचर हो गया 8,970, 8,970। उसके बाद में आपको दिया गया है प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स यहाँ से लेस होगा, लेस ड्राइंग्स। कितनी है ड्राइंग्स हमारी, 10,550।
ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो यहाँ लिख दो प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड एसेट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 28,800, ठीक है। उसके बाद में सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख दो टू सैलरीज, ठीक है। कितना सैलरीज बच्चा, 11,000 लिख दिया। उसके बाद में देन वी हैव सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है, 60,830, ठीक। उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न होता है, तो ये सेल्स से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सेल्स इसके नीचे ही है, सेल्स लिख लो। सेल्स कितना है, 356,430, यहाँ बाय सेल्स कितना है, 356,430। अब इसी में से रिटर्न इनवर्ड्स है ना, रिटर्न इनवर्ड्स कितना है, 2780, तो ये 2780 2780 लेस सेल्स रिटर्न, ठीक है बच्चों, ये लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 13 में से 8 चले गए तो हमारे पास 5 रह गए, 13 में से 8 चले गए तो ये 5 रह गए, ये 0, ये 5 रह गया। फिर हमारे पास फिर से 13 में से 7 चले गए तो 6 रह गए, 5 में से 2 चले गए तो 3 रह गए, और ये हो गया हमारे पास फिर 353,650। मैं थोड़ा इसको साफ लिख देता हूँ, 353,650, ठीक है, 3,53,650, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट चलो हमारा क्या है, उसके बाद हमारा डिस्काउंट अलाउड क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिख दो टू डिस्काउंट अलाउड कितना है हमारा, 5870। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 89680, ठीक है। इसको भी फाइनल बाहर ही लिखेंगे अभी, अगर हमें फिर भी कहीं दिख जाए परचेज रिटर्न तो लेस कर देंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। उसके बाद कैश हमने मेंशन कर दिया, रिपेयर्स मेंशन कर चुके हैं, फर्नीचर मेंशन कर चुके हैं। इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ टू इंश्योरेंस, ठीक है बच्चों। इंश्योरेंस हमारा कितना है, 400, यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारा क्या है, बैंक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। बैंक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता तो क्या मतलब था, ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। तो ये बैंक 18,970, ठीक है। उसके बाद में हमारा बैड डेट हमारा क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है टू बैड डेट, ठीक है। बैड डेट कितना हो गया, 3620, ठीक है। उसके बाद में आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीएसटी को आप सॉल्व करना है, तो जीएसटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास इनपुट CGST, ठीक है, और इनपुट SGST, ठीक है। और क्या दिया हुआ बच्चे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है बच्चों। इनपुट CGST ये सब दिया है 5100, आउटपुट कितना दिया हुआ है 4500, ठीक है बच्चों। अब यहाँ चेक करो हमारा कितना है, इनपुट कितना है, इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। अगर इनपुट है, इनपुट मतलब एसेट है, ठीक है, आउटपुट है तो वो कम हो गया। इनपुट CGST से हम इसको सेट ऑफ कर देंगे, किसको, आउटपुट CGST को। 5100 माइनस 4500, तो हमारे पास कितना रह गया, 600। तो 600 हम कहाँ शो करेंगे, एसेट साइड में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया इनपुट CGST 600। उसके बाद में इनपुट SGST है और आउटपुट SGST है, तो इनपुट SGST 5100 है, आउटपुट SGST 4500 है। इसको भी सेट ऑफ कर देंगे तो अपने पास 600 रहेगा अभी भी, तो यहाँ रखेंगे इनपुट SGST 600, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका टोटलिंग है और आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक है। एक बार मैं टोटलिंग करा देता हूँ सो दैट वी सी इफ आवर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया 128,960, ठीक है बच्चों। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। अब टोटलिंग पे आ जाओ, ये जो टोटल कर रहा है
का जब टोटल करोगे तो यहाँ का टोटल आ जाएगा 482610, ये यहाँ पे भी लिख दोगे 482610, ठीक है। 482610 में से जब आप इतना माइनस कर दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है फिर बच्चे, हमारा 95,370, ठीक है। यही ग्रॉस प्रॉफिट फिर उठ के कहाँ चला जाएगा, हमारे इस अकाउंट में, यानी कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिख दोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना है 95,370, और इसका टोटल जब करोगे तो आपका आ जाएगा 101010, ठीक है। 1,01,010 रुपीज़ यहाँ पे भी आ गया। तो इसमें से जब इतना माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट हमारा है फिर 69,250, ठीक है। और यही प्रॉफिट फिर यहाँ कर दोगे ऐड नेट प्रॉफिट 69,250, और आप जब बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो बैलेंस शीट का टोटल आपका आ जाएगा 258,930 यहाँ, 258,930 यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये मैंने करा दिया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक वीडियो डाल दूंगा, बस उसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने होमवर्क रखा है, ताकि तुम भी तो कुछ प्रैक्टिस करो, सब कुछ मेरे साथ ही कराओगे क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे पूछना। जीएसटी का बिल्कुल सिंपल बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तब तक पढ़ो और यूं ही आगे बढ़ो।